क्योंकि अभी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, पहला रिसिप्ट में 2 पॉइंट आते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब हमारा एनपीओ है, एनपीओ में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। मेंबर मतलब कौन? जो हमारे एनपीओ का थोड़ा भला सोचते हैं, एनपीओ के साथ साथ हमारे बहुत सारे सोसाइटी का भला सोचते हैं। सोसाइटी को हेल्प मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एनपीओ ओपन किया। लेकिन एनपीओ के पास खुद के लिए और इनको चलाने के लिए मनी तो होना चाहिए। वो मनी कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत हद तक। ये मेंबर्स हमें क्या क्या पे कर सकते हैं? तो मेंबर्स हमें पे कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन या एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, फंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीजें रेगुलर होती है और कुछ चीजें इरेगुलर होती है। तो जो चीजें रेगुलर होंगी वो हमारा रेवेन्यू आइटम होगा, जो चीजें इरेगुलर होंगी वो हमारे लिए कैपिटल आइटम होगा। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट? सर पकड़ के बैठे हो? नहीं ना? फिर से, एनपीओ में जो मेंबर्स लोग कुछ फंड प्रोवाइड करेंगे, कुछ होंगे रेगुलर, कुछ होंगे इरेगुलर। जो रेगुलर होंगे वो हमारे लिए रेवेन्यू आइटम्स, जो इरेगुलर होंगे वो होते हैं हमारे लिए कैपिटल आइटम। तो पहला था सब्सक्रिप्शन, ये रेगुलर आइटम होता है। मेंबर से डीलिंग होगी और बोला जाएगा आप हर महीने इतना पे करोगे या हर साल इतना पे करोगे, तो ये क्या हो गया? रेगुलर आइटम हो गया। एक शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के लिए हो गया या 1-2 महीने के लिए हो गया, तो ये क्या होता है? रेगुलर आइटम होगा, इसलिए वो रेवेन्यू में आएगा। दूसरा क्या हो सकता है? सेल ऑफ टिकट। हम लोग कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मैचेस होंगे, तो उसका टिकट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बेचेंगे, उससे इनकम आएगा, वो क्या होगा? हमारे लिए एक रेवेन्यू पार्ट होगा, रिसिप्ट होगा। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? सेल ऑफ न्यूज़पेपर। हम लोग पेपर परचेस करते हैं, मैगजीन्स परचेस करते हैं, इनको क्या किया जाएगा? सेल आउट किया जाएगा। तो जब सेल आउट करेंगे तो थोड़े पैसे आएंगे, वो क्या होगा? हमारे लिए रिसिप्ट होगा। नेक्स्ट होगा लॉकर रेंट। हम लोग के पास लॉकर है जो हम लोग रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग का उससे जो रेंट आएगा वो हमारा क्या होगा? एक रिसिप्ट होगा, जो रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट क्या होगा? डोनेशन। डोनेशन कौन सा वाला? जनरल डोनेशन। कौन सा? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब आपको डोनेशन दिया गया और बोला गया आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया। आपको उन मेंबर्स के थ्रू फंड दिया गया डोनेशन के नाम से और बोला गया कि आप इसको जहां चाहे यूज करो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए। ठीक, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए कि इसी काम के लिए करो या उसी काम के लिए करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, इसलिए वो डोनेशन रेवेन्यू आइटम होता है। क्लियर है? कभी कभी एंट्रेंस फीस भी क्या हो जाती है? रेवेन्यू हो जाती है। देखो, एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप जब फर्म में या एनपीओ में एंटर करोगे तब आप एक बार एंट्री फीस पे करोगे, वो क्या होता है? एंट्रेंस फीस। बेसिकली तो ये हमारी एंट्रेंस फीस वन टाइम हो गई। वन टाइम हो गई मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार दिया जाएगा, तो वो हमारा कैपिटल आइटम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग एंट्रेंस फीस रेगुलरली भी मांग सकते हैं। डिपेंड करेगा, एनपीओ चाहता है कि हम लोग अपने मेंबर से हर साल एंट्रेंस फीस ले, तो वो रेवेन्यू हो गया क्योंकि रेगुलर हो गया। आई बात समझ में? तो वो डिपेंड करेगा फॉर्म के ऊपर। तो कभी एंट्रेंस फीस रेगुलर भी हो सकती है, कभी एंट्रेंस फीस इरेगुलर भी हो सकती है। क्लियर है? ठीक, अब कैपिटल आइटम्स क्या क्या होंगे? लेगेसीज। ठीक, लेगेसीज मतलब क्या होती है? मान लो कोई वो है, मतलब कोई एसेट है, कोई पर्सन था, उसके पास बहुत समय से एक जायदाद रखी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी रखी हुई थी, अब हम लोग क्या करते हैं? उनके नाम करना चाहते हैं, कोई ट्रस्ट के नाम करना चाहते हैं, तो वो लेगेसी है। लेगेसी एसेट में दिख रही है तो वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, क्योंकि वन टाइम कभी कभी ऐसे डोनेशन आते हैं और वो पर्टिकुलर चीज है ना, वो बिल्डिंग तो बिल्डिंग ही, अब किसी और काम के यूज कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, तो वो कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हम लोगों ने मेंबरशिप फीस तो लेनी है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए एक ही बार, तो ये क्या हो गया? हमारे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, वन टाइम रिसिप्ट हो गया, तो ये होगा हमारे लिए कैपिटल। और क्या हो सकता है? सेल आ गया, तो सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे क्या हो गए? कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हो गए। सेल तो होगी मशीनरी, क्या रेगुलरली सेल होगी? मशीन तो एक दो ही होगी, या जब जरूरत पड़ेगी तब बेचा जाएगा, जब खराब हो गई तब बेचा जाएगा। रेगुलर बेचेंगे क्या अपन? अगर है तो मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, सारी चीजें। एसेट जब बेचते हैं तो रेगुलरली बेचते हैं क्या? नहीं, वो कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्लियर है? और क्या, ये पांचवा भी लिखता हूँ सीधा मैं,
डोनेशन जनरल वाला रेवेन्यू होता है, लेकिन डोनेशन जो स्पेसिफिक होता है, डोनेशन जो स्पेसिफिक होगा वो क्या होगा, वो कैपिटलाइज होगा। आपको बोल दिया गया कि हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, इसका नाम है बिल्डिंग डोनेशन। मतलब ये डोनेशन आप कहाँ यूज करोगे, सिर्फ बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, या आपको एक नई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए यूज करोगे, तो ये डोनेशन आप यूज कर सकते हो तो ओनली टू मेंटेन और परचेज बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग हो गया, ये जो डोनेशन हो गया हम लोग कभी कभी और कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं क्या। तो ये जो डोनेशन है ये कौन सा हो गया, हमारा कैपिटल डोनेशन हो गया। क्लियर है। ठीक, तो ये सारी चीजें जनरली है, बाकी सारे कॉमन चीजें मिलेंगी। ये जो नाम है वो अपने लिए नए थे इस चैप्टर के ऊपर, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि हम लोग को याद रखना पड़ सकता है कि कौन से रेवेन्यू है और कौन से कैपिटल है। एंट्रेंस फीस, जैसे बताया कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज भी हो सकता है। ठीक, एंट्रेंस फीस जैसे बताया ना, देखो मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई स्कूल क्या करती है हर बार, मतलब आपने एडमिशन लिया स्कूल में और आपको बोला गया कि दोबारा एडमिशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्लास 5 में एडमिशन लिए, दोबारा कभी एडमिशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये एडमिशन फीस वन टाइम हो गई। तो ये वन टाइम हो गया, मतलब उनके लिए तो एक ही बार रिसिप्ट होगा आपके नाम से, तो ये कैपिटल हो गया। लेकिन कोई कोई स्कूल क्या करती है, आप जब जब अगले क्लास में जाओगे तब तब एडमिशन फीस के नाम से एक एडमिशन फीस ली जाती है, तो है नाम अभी भी एडमिशन फीस, लेकिन ये रेगुलर हो गया ना। आप हर बार क्लास 11 से क्लास 12 जाओगे, फिर सॉरी 8 से 9 जाओगे, 9 से 10 जाओगे, कुछ कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, उनकी बात अलग किया जाए। लेकिन रेगुलरली हम लोग अगर क्लास चेंज करेंगे तो हम लोग का रेगुलर डोनेशन एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, उस स्कूल में करनी पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द स्कूल हम लोगों को एडमिशन फीस के लिए देखा जाना चाहिए कि कभी वो उसको रेवेन्यू माना जा रहा है, कभी उसको कैपिटल माना जा रहा है कोई स्कूल में। क्लियर है। वैसे ही एंट्रेंस फीस का भी होता है। एनपीओ अगर बोलता है कि हम लोग जो एंट्रेंस फीस लेंगे वो वन टाइम लेंगे, आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, तो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर एनपीओ बोलता है कि हम लोगों को एंट्रेंस फीस हर साल चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको हर साल एंट्री देखनी पड़ेगी, आपको एंट्री देना है कि नहीं देना है, तो एंट्री फीस आपकी रेगुलर नहीं, रेगुलर मानी जाएगी और वो रेवेन्यू हो जाएगी। क्लियर है। ठीक, तो मैं क्या बोला, तो ये था हमारा रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसिप्ट में दोनों चीजें आती है, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर मैं बता रहा हूँ ये रेवेन्यू वाले कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, ये रेवेन्यू के जितने भी ट्रांसफर होने वाले हैं कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से कॉलम में, इनकम कॉलम में। और कैपिटल, कैपिटल सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर होने वाली है, बैलेंस शीट के कौन से कॉलम में, ए भकलोल लायबिलिटीज में। कहाँ कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, लायबिलिटीज में ट्रांसफर होने वाले हैं। क्लियर है क्या। ठीक है, हाँ बोलो। दूसरा पेमेंट, रिसिप्ट के बाद क्या होगा, पेमेंट। जो पेमेंट होता है उसमें भी दो साइड होंगे, एक रेवेन्यू और दूसरा क्या, कैपिटल। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेगुलर और शॉर्ट टर्म का। कैपिटल मतलब होता है इरेगुलर और लॉन्ग टर्म का। तो इनके एग्जांपल्स बता दो जरा, ऐसे कौन से पेमेंट होने वाले हैं जो रेवेन्यू होंगे, जो रेगुलर होंगे और शॉर्ट टर्म होंगे। सैलरी, रेंट और बिल पेमेंट। समझ में आ ही जाएगा, ये सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस पता करना। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, रेगुलर होगा, लोन लिया तो हमें रेगुलरली पे करना होगा। इंश्योरेंस हो गया, और टैक्स हो गया मान लो, चलो ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगे, रेवेन्यू होंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, फिर जनरल एक्सपेंसेस हो गए, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गए, हमारे रेवेन्यू आइटम से। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारों का फीचर क्या है, दोनों, एक रेगुलर है और शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीने तक का जो होगा वो शॉर्ट टर्म होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम 12 महीने का पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम 12 महीने का पे करते हैं, मतलब वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो गया, क्योंकि 12 महीने तक का जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म। क्लियर है। तो इनमें दोनों फीचर्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया, रेवेन्यू
हो गए। कैपिटल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो जाएगा, क्या क्या है इसके अंदर। अब पे करें ना, पेमेंट की बात आ रही है। इन्वेस्टमेंट हमने किया, हम डोनेशन नहीं दे रहे ना, फिर वही बात आ रही है, हम डोनेशन नहीं दे रहे। पेमेंट की बात आ रही है तो इन्वेस्टमेंट किया, मशीनरी परचेज किए, लैंड परचेज किए, फर्नीचर, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गए, ये सारे हमने फर्नीचर, ये सारी चीजें हमने परचेज किए, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गए। क्लियर है। तो कुछ चीजें कैपिटल, और ये कैपिटल क्यों, क्योंकि इनके दोनों फीचर्स फुलफिल हो गए कि ये इरेगुलर आइटम्स है। हम लोग मशीन सिर्फ तब परचेस करेंगे जब जरूरत होगी, इस साल खरीदे तो अगले साल भी खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, तो वो इरेगुलर है। प्लस लॉन्ग टर्म हो गया, अब मशीन हमने खरीदी तो वो भाई लॉन्ग टर्म यूज करेंगे ही करेंगे, 5 साल 8 साल 10 साल जितना भी उसकी लाइफ होगी। क्लियर है। तो ये था कैपिटल। अब लास्ट पॉइंट कि रेवेन्यू जो थे वो कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, ये रेवेन्यू आइटम्स कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, ये सारे आइटम्स हमें ट्रांसफर करने हैं एक्सपेंडिचर में के कॉलम में, और ये जितने भी कैपिटल के हैं इन सबको ट्रांसफर करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट के कॉलम में। यहाँ तक कोई डाउट है अभी, समझ में आ गया। ठीक, पहला क्या क्या पढ़ना है अपने को, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन में पहला याद करने के लायक क्या होगा, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रेवेन्यू आइटम है कि नहीं है, सब्सक्रिप्शन कौन सा आइटम है, रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारा कौन सा आइटम हो गया, रेवेन्यू आइटम हो गया। रेवेन्यू आइटम पहले तो पेमेंट में आता है, सॉरी, पहले तो रिसिप्ट में आता है, इनकम में, एंड देन वो इनकम कॉलम में आता है। क्लियर है। अब रिसिप्ट में जितना है उतना ही उठा के हमने इनकम में डालना है, ऐसा अगर आपकी सोच है तो गलत है। हम लोग को रिसिप्ट उठाना है, उसमें 4 एडजस्टमेंट करने हैं, जो आंसर आएगा उसको हमें इनकम में ट्रांसफर करना है। क्लियर है। क्या करना है, रिसिप्ट में जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट को रिसिप्ट उठाना है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, और उस एडजस्टमेंट को शिफ्ट करना होगा किसके अंदर, इनकम के अंदर। क्लियर है। आई बात समझ में, जो एडजस्टमेंट वो कहाँ दिए होंगे, बैलेंस शीट के बाहर। अच्छा, मैंने ये भी चीज बताया, हम लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है और एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरनल बोले तो कुछ अकाउंट्स होंगे हमारे पास, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या ट्रायल बैलेंस या ऐसा एक्सपायर, कुछ भी चीजें होंगी हमारे पास। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो जो बाहर दिए होते हैं, उस टेबल के बाहर दिए होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है जिनका एडजस्टमेंट अभी तक किया गया नहीं है बिल्कुल भी। ये अकाउंट जो भी दिख रहा होगा ना, इस अकाउंट के होने के बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट आए हैं, उसको क्या बोला जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मतलब क्या हुआ, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो क्या हो रहा है, हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लिया, अभी तक का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लिया, इसके बाद भी तो कोई ट्रांजेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इसके बाद होने वाले ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, तो नीचे नोट में दिखाएंगे। क्वेश्चन के पॉइंट से देखा जाए तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखाएंगे। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि अभी तक उस पर कोई भी ट्रीटमेंट किया गया है क्या, नहीं किया गया। किसी टेबल के अंदर दिया या किसी अकाउंट के अंदर दिया गया, इसका उसका मतलब क्या हुआ कि उनमें एक ट्रीटमेंट तो हो चुका है। आई बात समझ में। तो हम लोग का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक टेबल के अंदर या अकाउंट के अंदर, और एक अकाउंट के बाहर। जो अकाउंट के अंदर है उसका ऑलरेडी कितना ट्रीटमेंट हो चुका है, एक ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब हमें अब कितना ट्रीटमेंट करना बचा है, ओनली 1 ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हम लोग को पता है ना, हम डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं। ठीक है। अब एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ, उसका एक भी ट्रीटमेंट अभी तक हुआ है क्या, नहीं, तो इसके 2 ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या। खैर ये तो बहुत बेसिक चीज है, एडजस्टमेंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर का या किसी अकाउंट के अंदर का जो भी होगा वो उसका एक ही ट्रीटमेंट किया जाता है, और बाहर के कितने ट्रीटमेंट किए जाते हैं, 2 ट्रीटमेंट किए जाते हैं। क्लियर है। तो ऐसे दिया जाएगा। ठीक, बता दूं। हम्म, क्या क्यों,
क्यों सब पागल है। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू होता है ना। सब्सक्रिप्शन कौन सा आइटम है? रेवेन्यू आइटम है, तो रेवेन्यू लिखें। रेवेन्यू पहले कहाँ दिखता है? रिसिप्ट में दिखता है, क्योंकि इनकम है ना। आएगा तो पहले रिसिप्ट में आएगा, फिर इनकम में आएगा। तो हमने उसको पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट कॉलम में लिखा, उसको वहां से शिफ्ट करना है किसके अंदर? इनकम कॉलम में शिफ्ट करना है। लेकिन बस एक चीज याद रखना है कि डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते, 4 एडजस्टमेंट करने होते हैं एंड देन हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। तो क्या क्या एडजस्टमेंट थे पहले? क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ना, हम लोग पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है वो अमाउंट लिखेंगे, और ये कहाँ से मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेगा। टोटल जितना भी रिसिप्ट हुआ है सारा लिख देंगे यहाँ पर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सारे मिलाकर। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो प्लस करंट ईयर का हो प्लस नेक्स्ट ईयर का हो। रिसिप्ट मतलब क्या? टोटल रिसिप्ट, किसी भी साल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इनमें 4 एडजस्टमेंट होते हैं, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस। क्या क्या? ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, एडवांस, क्लोजिंग, एडवांस। ये 4 एडजस्टमेंट होंगे, जो माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, ये हो गए। जो आंसर आएगा प्लस माइनस करने से कुछ तो आएगा, ये जो भी आंसर आएगा ये अब बना हमारा सब्सक्रिप्शन इन इनकम। ये हमारा क्या बन गया? इनकम। ठीक है, तो ये हो गया। सर ये हर आइटम में कितना होगा? हर आइटम में मतलब जिसमें दिया उसमें करना है, जिसमें नहीं दिया। देखो इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोस्टली सब्सक्रिप्शन में ये सारे आइटम्स दिए जाते हैं, बाकी सब में नहीं दिया जाएगा। सैलरी में या तो आउटस्टैंडिंग देगा या तो एडवांस देगा, एक आध आइटम्स देंगे। लेकिन सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में अपने को ये चारों पॉइंट देखने मिले, इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन पे सब ज्यादा फोकस करते हैं। बट बेसिकली करना सब पे यही है, करना किस पे है? ये सारी चीजें सभी चीजों पे करना है, बट सब्सक्रिप्शन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अब जैसे अभी इसने पूछा था कि ये सारे आइटम्स मिलते कहाँ से, ये भी तुमको याद करना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तुम ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिलेगा आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिलेगा पहले तो मिलेगा आपको एडजस्टमेंट में। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बैक कर, बैक 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 बैक। तो मुझे भी नहीं पता, देखना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें रखना है तो कहीं ना कहीं चलाना पड़ेगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ मिलेगा? ओपनिंग क्या पहले मिलेगा एडजस्टमेंट में। समझ में आएगा ना? एडजस्टमेंट कहाँ होता है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के बाद जो पार्ट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो होता है एडजस्टमेंट। वहां हम लोग को लिखा होगा डायरेक्टली कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इतना इतना है। क्लियर है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, नहीं तो लिखा होगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना है, जो कि हमारे लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर है? अगर हम लोग को एडजस्टमेंट में नहीं मिलता है तो हम लोग सेकेंडली कहाँ सर्च करेंगे? रिसिप्ट में सर्च करेंगे। कहाँ? रिसिप्ट में लिखा होता है ना कि पिछले साल का कितना मिला। मैंने अभी बताया कि ये जो पिछले साल का होगा यही क्या होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। लेकिन वो कहाँ से कब उठाएंगे? जब एडजस्टमेंट में नहीं लिखा होगा तब। तो डाउट नहीं समझ में? सेकंड रिसिप्ट से ढूंढेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये हिंट दे रहा हूँ मैं तुमको। ये सब क्या लिख रहे हैं अपन? हिंट लिख रहे हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बाय चांस नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम कहाँ से उठाएंगे? रिसिप्ट में उठाएंगे। रिसिप्ट में कौन सा वाला उठाएंगे? ये प्रीवियस ईयर वाला उठाएंगे। वो हमारा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। है बस। मतलब जनवरी, मान लो जनवरी 1 2018 को एक पर्सन आता है और हमें 1000 रुपये दे के चले जाता है, तो 1 तारीख को बिना कुछ काम किए वो हमें 1000 रुपये क्यों देगा? क्योंकि 2017 में उसका कोई बैलेंस बचा होगा तभी ना। तो वैसे ही हमारे करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट क्यों हो रहा होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो वो हमें इस साल का पेमेंट करके जा रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया ना कि इतना इतना अमाउंट बचा था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग उस रिसिप्ट से जज कर लेंगे कि इतना पैसे बचे थे, उसके वो पैसा देके जा रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये होगा। लेकिन ये याद रखना, पहले एडजस्टमेंट में ही सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? रिसिप्ट में जाएंगे। अगर रिसिप्ट से उठाने की जरूरत ही पड़ी तो कहाँ से लेंगे? प्रीवियस ईयर वाला उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे? प्रीवियस ईयर वाला, वो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है। यहाँ तक हो गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात अगर आती है तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, इसमें 2 चीज याद कर लेंगे।
कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? अब तक बचा हुआ कि इस साल का बचा हुआ? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब मुझे बताओ कि अब तक का बचा हुआ कि इस साल का बचा हुआ? अब तक का बचा हुआ। इसलिए एक और हिंट याद कर लो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है। अगले साल का भी बचा है, ऐसा हो सकता है क्या? आने वाले साल का पेमेंट करना अभी भी बचा हुआ, उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे क्या अपन? नहीं ना। इसीलिए याद रखो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, उसमें प्रीवियस ईयर का भी पैसे बचे होंगे और करंट ईयर का पेमेंट भी बचा होगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, ओपनिंग एडवांस, ये मिलेगा हमें एडजस्टमेंट। कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि हमारा ओपनिंग एडवांस इतना इतना है, या प्रीवियस ईयर का एडवांस इतना इतना है। और लास्ट पॉइंट क्या? क्लोजिंग एडवांस कहाँ मिलेगा हमें? रिसिप्ट में मिलेगा। रिसिप्ट में कौन सा मिलेगा? ये जो नेक्स्ट ईयर दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर का जो पेमेंट हुआ है ये हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस हो गया। इस साल में बैठे बैठे कोई अगले साल का देके जा रहा है, मतलब ये एडवांस हो गया और ये हमारा क्लोजिंग एडवांस हो। क्लियर है? तो हम लोग जब भी सब्सक्रिप्शन बनाने बैठेंगे तो हम लोग को ये पहला याद रखना है, ये सारी चीज। ठीक। दूसरा और भी कुछ याद रखना है, वो ये कि हम लोग पहले तो सर्च करेंगे कि हम लोग कौन से ईयर में। ईयर कैसे पता करेंगे? हम लोग को क्वेश्चन में बोला होगा कि हम लोग कौन से ईयर के लिए सॉल्यूशन करें, हम लोग को कौन से ईयर के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए। तो मुझे बताओ ये कौन सा ईयर होगा? करंट ईयर, ये करंट ईयर है, लेकिन कौन सा ईयर है? मेरे को नाम बताओ, इस ईयर को कैसे डिनोट करेंगे? 2018, 2019, 2018, 19, 2016, 17, क्या बोलेंगे? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है आप लोगों को, लेकिन कौन से ईयर का? और ऐसे ईयर में जिस ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2018 को ईयर एंड हो रहा है। तो ये कौन सा ईयर हुआ? 17-18 हुआ। जो 18 में खत्म हो रहा है वो शुरू कब हुआ होगा? 17 में शुरू हुआ होगा। तो ये हमारा ईयर हो गया 17-18। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि आप 17-18 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। क्लियर है? दूसरा, एक सेकंड, हमारे लिए करंट ईयर कौन सा? 17-18। करंट ईयर के पहले का ईयर कौन सा? प्रीवियस ईयर। वेरी गुड। कौन सा? 16-17। नेक्स्ट ईयर कौन सा? 18-19। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ना एक साल के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, 3 सालों के बारे में डिस्कशन करना होता है। एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। ये समझ में आ गया? इसी के साथ साथ एक और ध्यान देना है हम लोग को, करंट ईयर कौन सा? 17-18। 17-18 में जो 17 से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो हम लोग उसको मान लेंगे वो ओपनिंग होगा। क्या होगा? ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ, चाहिए ना अपने को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस चाहिए कि नहीं? तो ओपनिंग तुम कैसे जज करोगे? जो 17 से रिलेटेड दिख रहा होगा वो ओपनिंग होगा और जो 18 से रिलेटेड होगा वो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? आई बस में ये मेरा हिंट है तुम्हारे लिए, याद रख सकते तो रख लो, काम आएगा। करंट ईयर का ओपनिंग होगा। करंट ईयर में 17-18 नाम दिख रहा है, उसमें जो 17 रिलेटेड, मतलब मान लो क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये आउटस्टैंडिंग दिख रहा है ऑन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आउटस्टैंडिंग दिख रहा है कब का? 31 मार्च 2017 का। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हो गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो 17 का आउटस्टैंडिंग शो कर। 17 से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा होगा क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग। 18 से रिलेटेड कुछ भी दिख जाएगा तो वो क्या होगा? क्लोजिंग होगा, चाहे वो एडवांस हो या आउटस्टैंडिंग। आई बात समझ में? अब हमेशा 17-18 में सर्च करना, जो हमारा करंट ईयर होगा उसके बेसिस पे सर्च करना। ठीक है? हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं आकाश, बोलो। अप्रिशिएबल है। चलो नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या आता है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आज के डेट में, क्लोजिंग करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग आज के डेट में। आज की डेट क्या? 31 मार्च 2018।
31 मार्च 2018 में बैठे हैं और अभी प्रीवियस ईयर का कितना बचा है वो निकालना है, करंट ईयर का कितना बचा है वो निकालना है, टोटल कितना बचा उसको बोला जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ समझ में आ रहा है ना, हम लोग को 2 ईयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारे लिए 16-17, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर 16-17। क्लियर है। सबसे पहला काम होगा, लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ से मिलता है बताइए, पहले कहाँ से देखेंगे, एडजस्टमेंट में देखेंगे, नहीं मिला तो रिसिप्ट से दिखेंगे, वो अमाउंट हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर माइनस करेंगे हम लोग रिसिप्ट फॉर 16-17। सपोज करो हम लोगों का जब ये ईयर स्टार्ट किया हम लोग का आउटस्टैंडिंग कितना था 25,000, और इस साल पिछले साल के 25 में से कितना रिसिप्ट हो गया, 20 रिसिप्ट हो गया, मतलब अभी भी कितना बचा है 500 बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास का स्टिल आउटस्टैंडिंग, क्या निकला अपना स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 बट रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर ओनली। अभी तक सिर्फ किसका निकला है, सिर्फ प्रीवियस ईयर 16-17 का निकला है, कोई डाउट है यहाँ तक। तो क्या करना होगा हम लोग को, ओपनिंग के समय में आउटस्टैंडिंग था कितना वो पुट करेंगे, माइनस उसमें से मिल कितना गया वो पुट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं सेम करंट ईयर के लिए सॉल्व करेंगे। करंट ईयर 17-18 है हमारा, 17-18 के लिए ड्यू फाइंड आउट करेंगे। ड्यू मतलब क्या, सपोज मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स, हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर है 500 और हर मेंबर पे करता है 100 रुपये, हर मेंबर की फीस कितनी है 100 रुपये, तो टोटल सब्सक्रिप्शन फीस कितनी आनी चाहिए, हम तो 50,000 बोलते हैं उसको, कितना आनी चाहिए 50,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, कोई डाउट। अब उसमें से माइनस करते हैं रिसिप्ट फॉर करंट ईयर, क्या माइनस करेंगे, रिसिप्ट फॉर करंट ईयर कौन सा 17-18, क्लियर है। वो भी क्वेश्चन में रिसिप्ट के कॉलम में मिल जाएगा। अब उसमें सपोज 48,000 हमें रिसिप्ट हो गया, तो कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हुआ 7,000 आउटस्टैंडिंग हुआ। इसके अंदर प्रीवियस ईयर भी का भी बचा हुआ है 5,000, करंट ईयर का भी बचा हुआ है 2,000, टोटल कितना बचा हुआ है 7,000, क्लियर है क्या। तो ये हम लोग निकालते हैं टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब ना इस 2,000 क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया जाता है, ये 2,000 को क्या बोला जाएगा पता है, 2,000 के लिए स्टेटमेंट लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, ठीक, और इसके लिए लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। दोनों के स्टेटमेंट में फर्क है, दोनों के स्टेटमेंट में यही फर्क है कि एक इस साल का आउटस्टैंडिंग है और एक में बोला जा रहा है कि अभी तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है ना। पढ़ के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग जो है सिर्फ करंट ईयर का है 2,000, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और ये आउटस्टैंडिंग के लिए क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, 2018 के 31 मार्च तक जितना भी बैलेंस बचा हुआ है वो सबका टोटल कितना है 7,000। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कभी ये दे देगा 2,000 और हम लोग भटक जाते हैं और 2,000 को लेकर सॉल्व कर बैठते हैं, तो वो गलत होगा। थोड़ा ध्यान देना स्टेटमेंट को पढ़ के कि वो क्या लिखा होगा, सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है कि टोटल आउटस्टैंडिंग है, क्लियर है बात। तो ये इतना सारी चीजें ध्यान देनी होती है जब हमें सब्सक्रिप्शन बनाना होता है तब, ठीक है। नहीं तो अभी एक क्वेश्चन बनाओगे कल भूल जाओगे, ये सारी चीज अगर याद नहीं रहेगी तो यही होगा, क्लियर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, 4 एडजस्टमेंट करना है और ये जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज पता चल जाएगी कहाँ से उठाना है, एडजस्टमेंट से उठाना है या रिसिप्ट से उठाना है, कहीं ना कहीं से उठाना है। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुमको याद रहना ये बड़ी बात है। एडजस्टमेंट से ओपनिंग एडवांस उठाना है, रिसिप्ट से क्लोजिंग एडवांस उठाना है, कैलकुलेशन तो सिर्फ एक ही में है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में इतने बड़े कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना है तुमको, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बाकी सारे तो तुम्हें प्लस माइनस ही करना है, ठीक। तो वो क्या निकलेगा आपका इनकम निकलेगा, एंड देन वो इनकम को भेजा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में, क्लियर है, ठीक है।